हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो आरआरबी जेई की तैयारी शुरू करना चाहते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि सीबीटी 1 जो होगा आरआरबी जेई का, वो प्योरली नॉन टेक्निकल होने वाला है। अब जो टेक्निकल वाले स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली इसमें एलिजिबल हैं। अब उन सबके लिए ये बहुत बड़ी एक समस्या हो जाती है कि हम अभी तक टेक्निकल ही पढ़ते आ रहे थे, और अगर किसी एग्जाम में थोड़ा बहुत नॉन टेक था भी तो उसमें टेक्निकल बड़ा पार्ट होता था और नॉन टेक छोटा। पर आरआरबी में पहला जो क्वालिफाइंग स्टेज है, जिसके नंबर आगे नहीं जुड़ेंगे लेकिन क्वालिफाइंग स्टेज है, वो क्वालिफाइंग स्टेज को क्लियर करने के लिए कंप्लीट नॉन टेक पढ़ना है। इस वीडियो से आप सभी स्टूडेंट को मैं थोड़ा सा मदद करने का ट्राई कर सकता हूं, जिसमें मैंने आपके लिए एनालाइज किए हैं 1600 क्वेश्चंस जो पिछले आरआरबी एग्जाम में पूछे गए हैं सीबीटी 1 में। यहां पर मैंने एनालिसिस जो किया है उसमें आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए हैं। नंबर वन, हर एक सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक से कितनी बार सवाल पूछे गए हैं, ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक के बारे में भी जानकारी रहेगी कि एग्जैक्टली कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा पढ़ना है। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं स्टार्ट करूंगा सेशन को। टोटल 1600 क्वेश्चंस एनालाइज हुए हैं। 16 शिफ्ट या 16 पेपर्स जो मैंने लिए हैं पिछले 2 साल के। 4 सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें जैसा कि आप जानते हैं, और 71 टॉपिक्स जो हैं उनको हमने कंपेयर किया है। ये जो आपके पेपर हैं 16, 17, 18 दिसंबर और 19, 20, 25 फरवरी का जो पेपर हुए थे शिफ्ट वन और जो बाकी शिफ्ट थी उनमें सीबीटी 1 का, ये एग्जैक्ट डेटा है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर 2024 दिसंबर और फरवरी 2026 के अंदर जो एग्जाम हुआ है सीबीटी 1 का, उसका 16, 17 आपका 16, 17, 18 ये 3 डेट्स में जो अलग अलग शिफ्ट हुई हैं, और साथ ही साथ 19 और 20 और यहाँ पे 25 तारीख को जो शिफ्ट हुआ है उन सब का मैंने डेटा लिया है। जो कुल 16 पेपर बनते हैं, और 16 पेपर का मतलब हो गया 1600 क्वेश्चन है। टोटल इसमें 1600 में से 1526 क्वेश्चन एनालाइज हुए। 74 क्वेश्चन एनालाइज मैंने नहीं किए हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा सा क्या था, इमेज बेस्ड थे वो क्वेश्चन, तो यहां पर थोड़ा एम्बिग्विटी थी कि इनको हम कहां पे कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओवरऑल सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की। सबसे पहले तो ओवरऑल सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं, यहां पर जो टोटल आपका डिस्ट्रीब्यूशन नजर आता है उसमें जो आपका बाइफरकेशन है, 33% मैथमेटिक्स पूछा जाता है, 28% आपसे जनरल साइंस पूछी जाती है, 25% आपसे रीजनिंग पूछी जाती है, और 14% आपसे पूछा जाता है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस। इसके बाद अब देखो बेटा, ये जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है ना, इसकी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो यहां पर 220 सवाल सीधे सीधे जनरल अवेयरनेस के थे, रीजनिंग के 386 है, जनरल साइंस के 424 है, और मैथमेटिक्स के 496 है। अब यहां पर अगर हम परसेंटेज देखें तो आप क्लियरली देख पाएंगे एग्जैक्टली इनका बाइफरकेशन कैसा है। 2014 और 2025 की अगर बात कर रहे हैं, ये 2025 होगा, एग्जाम 26 में हुआ था। ये 2024 और 2025 का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा भारी जो मात्रा में कन्वर्ट हुआ है, चीजें बदली है, वो जनरल साइंस को लेकर के यहां पर नजर आती है कि यहां पर बदलाव आया है। बाकी मैं बात करता हूं और जगहों की, तो वहां पे भी आपको अच्छा खासा बदलाव नजर आता है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस में। अब यहां पर हम एक एक करके समझते हैं इनके कंपैरिजन को। कंपैरिजन हम देख सकते हैं, ज्यादा कोई खास फर्क नहीं है। इस वीडियो से आपको जो ज्यादा बेनिफिट होगा वो इसमें होगा, कौन से टॉपिक ज्यादा पढ़ने हैं हर एक चैप्टर से, हर एक सब्जेक्ट से। मैथमेटिक्स की बात करूं, सबसे ज्यादा यहां से जो सवाल पूछे जाते हैं वो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट जो चैप्टर है वहां से पूछे जाते हैं। लगभग 56 सवाल वहीं से आए हैं अगर हम सारे शिफ्ट्स को पकड़ते हैं तो। एलजेब्रा की बात करूं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वहीं से आए हैं एलजेब्रा, अगर हम इसके बाद देखें। दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंसुरेशन और परसेंटेज। सबसे कम इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ जाते हैं प्रॉब्लम ऑन एजेस, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, इंटरेस्ट। ये वो टॉपिक्स होते हैं जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, और हाईएस्ट इंपॉर्टेंस जो है वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस और इनमें आ जाती है। सिर्फ यही नहीं, यहां पर अगर हम थोड़ा सा और न्यूमेरिक वे में देखें तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट सबसे हाईएस्ट रैंक टॉपिक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैथमेटिक्स में अगर आते हैं वो प्रॉफिट लॉस से आते हैं। तो बाबू एक बात समझ जाओ, आरआरबी जेई एग्जाम निकालना है सीबीटी 1 तो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट वाला चैप्टर बिल्कुल चार्ट लेना अपने को। चार्ट लेने का मतलब क्या है, हर एक सवाल लगा करके देखो, हर एक ट्रिक जान करके जाओ जो वहां पे तुम्हारा टाइम बचाएगी। एरिया वॉल्यूम पैरामीटर हो गया, लाइंस एंगल ट्राइंगल हो गए, इनमें अगर हम बात करते हैं तो एग्जैक्टली ये बाइफरकेशन है, इतने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और अगर मैं 2024 और 25 को कंपेयर करता हूं तो यहां पर देखो ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा एक ऊपर बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। अगर मैं सबसे लीस्ट देखूं तो रेसेस, गेम्स, कंसेक्यूटिव नंबर, लीनियर इक्वेशन, एजेस,
यहां से बहुत ज्यादा मात्रा में सवाल नहीं पूछे जाते हैं। रेसेस के क्वेश्चन वैसे भी इस साल ही जोड़े गए हैं, पिछले साल आपसे नहीं पूछे गए थे। तो हाईएस्ट टॉपिक यहां पर जो आपके लिए हो जाता है वो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हो जाता है। नंबर 2 जो टॉपिक है वो एरिया वॉल्यूम पैरामीटर है। लाइन एंगल आपका यहां पर आ जाता है तीसरे नंबर पे। और लास्ट से 3 देखें तो लीनियर इक्वेशन, कंसेक्यूटिव नंबर और रेसेस एंड गेम्स आपके लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है मैथमेटिक्स से। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेरे को या तो आप हार्ट साइन भेज देना, तो मैं आपको ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप के लिंक भेज दूंगा जिसमें ये शेयर होगी। आगे मैं बात करता हूं यहाँ पे जनरल साइंस की, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और एनवायरमेंट आ जाता है। केमिस्ट्री का हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फिजिक्स के सेकंड नंबर पे, बायोलॉजी थर्ड नंबर पे, एनवायरमेंट फोर्थ नंबर पे। अगर मैं जनरल साइंस की बात करूं, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से पूछे गए हैं हर एक शिफ्ट के, अगर हम देखते हैं तो। इसके बाद रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है वहां से सवाल आता है, और केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से भारी भरकम सवाल 30 और 14 सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। अगर आप बहुत बड़ा डिफरेंस देखेंगे तो रिप्रोडक्शन का देखेंगे, रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है उसके अंदर पहले आपको 43 क्वेश्चन थे और अब सिर्फ मात्र 4 सवाल पूछे गए हैं सारी शिफ्ट को अगर मैं जोड़ता हूं तो। इसके बाद एसिड बेसिस, लाइट ऑप्टिक्स, एनवायरमेंट, कार्बन, मोशन, एवरीडे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में न्यूट्रिशन एंड लाइफ प्रोसेसेस जो इसी साल एक सवाल आया भी था, साउंड एंड वेव, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, केमिस्ट्री, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ये हो गए आपके किसके, जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे टॉपिक्स बेसिकली फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन एसिड बेसिस, और बायोलॉजी के अंदर रिप्रोडक्शन जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। इनको सबसे पहले निपटा देना, क्योंकि यहाँ पे आपको वैसे भी सीक्वेंस की कोई जरूरत नहीं है। आप इनको इंडिविजुअल लेवल पे तीनों चैप्टर्स को एक साथ शुरू कर सकते हो। अब आती है बात रीजनिंग की। हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन बच्चे रीजनिंग के सीरीज से पूछे जाते हैं। एनालॉजी से आपके नंबर 2 जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद ऑलमोस्ट इतने ही सवाल कोडिंग डिकोडिंग ऑपरेशंस के होते हैं, और काफी कम क्वेश्चंस रहेंगे जो ब्लड रिलेशन से पूछे गए हैं। ये बिल्कुल डेटा के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं कम या ज्यादा बताऊंगा, मेरा उसमें कोई फायदा नहीं और कोई नुकसान नहीं मैं अगर कम ज्यादा बोलूंगा भी। यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ डेटा बैक्ड बात कर रहा हूं। मैंने सुबह भी एक वीडियो बनाया था रिलेटेड टू एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एक दूसरा एग्जाम, और उसमें भी डेटा बैक्ड बात की थी, इसीलिए वो वीडियो जो है धूम मचा रहा है। अब यहां पे मैं बात करता हूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए हो जाता है, जो हर बार अच्छे खासे नंबर के लिए पूछा जाता है, वो आपका हो जाता है एक तो नंबर, लेटर एंड सिंबल की जो सीरीज होती है वो, कोडिंग डिकोडिंग मैथ्स ऑपरेशन एंड एनालॉजी। ये 3 टॉप टॉपिक्स होते हैं हमारे रीजनिंग के। सीरीज कोडिंग डिकोडिंग अलोन 32% ऑफ द रीजनिंग कवर कर लेता है, मात्र आपका ये सीरीज डिकोडिंग और कोडिंग वाला पार्ट। इसमें अगर मैं बात करूं आपके लीस्ट इंपॉर्टेंट, रैंकिंग एंड ऑर्डर, डिजिट ऑपरेशंस, स्केड्यूलिंग पजल, वर्ड एंड नंबर पजल, ये थोड़े से कम आपसे पूछे जाते हैं, या सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह। मजा बहुत आता है पढ़ते टाइम बच्चे, मजा बहुत आएगा, लेकिन याद रखो मजा आने से रिजल्ट नहीं निकलेगा। मजा तब आएगा जब रिजल्ट निकलेगा। जब डीवी में जाओगे 3 दिन रहने को वहां पे मिलेगा अपने खर्चे पे ऑब्वियसली, और वो जो मेडिकल होगा वहां पे जो तुमको मजा आएगा ना, मजा क्यों आएगा, सेलेक्ट हो गए बाबू, अब तुम इंजीनियर लग गए हो, जूनियर इंजीनियर लग गए हो, ठीक है, आप बन चुके हो क्या, जयन बन चुके हो। तो अब यहां पर आपको जो मजा लेना है वो सिलेक्शन का मजा लेना है, इसीलिए वो टॉपिक मत देखो जिसमें मजा आ रहा है, टॉपिक वो पहले कवर करो जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और अच्छा खासा डेटा बैक्ड 1600 क्वेश्चंस को एनालाइज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है बेटा, ठीक है। इसीलिए मैं यहां पे करके आया क्योंकि मैं बच्चा नहीं हूं। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, अगला जो हमारी चीज आती है दैट इज जनरल अवेयरनेस। बच्चे स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर धुआंधार तरीके से आ रही है यहाँ पर। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी जो है थोड़ा बहुत इनसे भी सवाल पूछे जाते हैं। हाईएस्ट लेवल पे आता है करंट अफेयर। एक तुम्हारे को मेरी तरफ से तोहफा, क्या तोहफा है सर, मेरी तरफ से तुम्हें ये तोहफा, क्या तुम ये चाहते हो, अगर तुम चाहते हो तो मैं मेहनत करने को राजी हूं, अगर तुम चाहते हो तो मैं मेहनत करने को राजी हूं। क्या तुम्हारे लिए एग्जाम ऑन एजुकेशन की एप्लीकेशन पर इसी हफ्ते से एक वीकली न्यूज लेटर शुरू करवा देता हूं, जिसमें तुम्हें वीकली करंट अफेयर मिलेगा, पूरे हफ्ते का पूरा आपका जो करंट अफेयर का समरी रहेगा वो उसके अंदर हर हफ्ते उस फ्री कोर्स के अंदर, बेसिकली एक फ्री कोर्स बनवा देता हूं। उस फ्री कोर्स के अंदर क्या करूंगा, उस फ्री कोर्स में हर हफ्ते को तुम्हारे को मैं सैटरडे को, संडे को या मंडे को, वो अपन मिलकर डिसाइड कर लेंगे, उसमें तुम्हें
एक बेसिकली करंट अफेयर का एक काम करूंगा, पूरा एक नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें तुम्हारे पिछले 7 दिन की पूरी समरी होगी। चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में हार्ट साइन भेजना, नहीं चाहिए तो मत भेजना ऑब्वियसली, ठीक है। साथ ही साथ एक वीडियो क्लास भी उसमें रखूंगा तुम्हारे लिए, जो वीकली क्लास चलेगी आपकी, वो भी फ्री है, कोई पैसा नहीं है, तब तक चलाऊंगा जब तक एग्जाम नहीं दे देते सीबीटी 1 का। अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हार्ट साइन भेजना, अगर मुझे जमा झम एकदम हार्ट साइन दिख जाएंगे मैं समझ जाऊंगा रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, मुझे लगता है। लेकिन अगर मेरे को सामने से सपोर्ट दिखेगा स्टूडेंट्स का, मैं तब मेहनत करूंगा, क्योंकि मेहनत वाला काम है बाबू। पूरे 7 दिन का करंट अफेयर निकाल करके तुम्हारे लिए उसको एकदम बढ़िया सजा करके और फिर थाली में देना थोड़ा सा मेहनत का काम है, पर मैं राजी हूं करने को। अगर तुम इंटरेस्टेड हो, मुझे कमेंट बॉक्स में वीडियो में कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ कि इफ यू नीडेड और नॉट। क्या दिया मैंने, एक तुमको मैं दूंगा, चलो तुम्हें महीने का भी दे दूंगा। मैं तुम्हें जब तक सीबीटी 1 नहीं हो जाता आरआरबी का, तब तक हर हफ्ते एक वीकली पीडीएफ दूंगा जिसमें समरी रहेगा पूरे करंट अफेयर का। हर महीने एक पीडीएफ दूंगा जिसमें मंथली करंट अफेयर का समरी रहेगा। हर हफ्ते एक क्लास भी दूंगा तुमको फ्री में करंट अफेयर की। अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में हार्ट साइन भेजो, अपने दोस्तों से भी यहाँ पे कमेंट करवाओ। अगर मेरे को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में दिख जाते हैं कम से कम नहीं तो 10 हार्ट साइन भी दिख गए, 10 तो छोड़ दो, चलो इस बार टारगेट मोटा रखता हूं मैं, 20 रख देता हूं, जाओ ऐश करो, ठीक है। मजाक कर रहा हूं, तुम बस बताओ इफ यू नीड इट, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए वो करने को राजी हूं। क्योंकि यहाँ पे सबसे भारी मात्रा में करंट अफेयर पूछा जा रहा है, जो कि लगभग 35 नंबर का पिछली साल पूछा गया और इस साल 23 नंबर का पूछा गया। तो क्यों ना बेटा इस चीज को लेकर के हम और सीरियस हो जाए, और जो मैंने तुम्हें बोला है वो मैं तुम्हें लाके दूं, ताकि तुम बढ़िया एकदम क्या कर पाओ, रेलवे की नौकरी पा पाओ। बेटा तुम्हारा पास बन जाए, तुम मेरी भी टिकट विकेट क्लियर करवा दो, अगर कभी कहीं पे मैं फंस जाऊं तत्काल में टिकट लगनी हो तो, ठीक है। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी हो गया, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर हो गया। ये आपके टॉप 3 टॉपिक्स हैं। और यहां पर अगर हम बात करते हैं लेस इंपॉर्टेंट, तो स्पोर्ट्स से बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए हैं पिछले सालों में, तो मैं अज्यूम करूंगा आगे भी आपसे नहीं पूछे जाने वाले हैं। तो आपके अगर मैं टॉप टॉपिक्स की बात करता हूं सबको जोड़ करके सारे सब्जेक्ट्स को, सबसे नंबर 1 टॉपिक जो तुम्हारा बनता है बच्चे, वो बनता है तुम्हारा नंबर, लेटर और सिंबल सीरीज, पूरे सिलेबस का बता रहा हूं। दूसरे नंबर पे कोडिंग, डिकोडिंग, मैथ्स, ऑपरेशन। तीसरे पे करंट अफेयर स्कीम्स तुम्हारी हो गई। तीसरे नंबर वाला मैंने तुम्हें बोला है अगर बोलोगे तो दूंगा पीडीएफ हर हफ्ते और हर महीने एक एक, यानी कि एक हफ्ते में, एक महीने में 4 वीकली और 1 मंथली, और 4 वीडियो क्लास भी उसके अंदर रहेगा, ताकि पूरा समरी रहेगा उसमें। इसके अलावा करंट अफेयर और आपके बाद प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है, एरिया वॉल्यूम पेरीमीटर इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री रिएक्शन यहां पर वो भी इंपॉर्टेंट है, और कम इंपॉर्टेंट जो आ जाता है वो तुम्हें पता ही ऑलरेडी क्या क्या है। अब कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनमें बढ़ोतरी हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में? बढ़ोतरी वाले जो टॉपिक है उसमें सबसे ऊपर चल रहा है बेटा मोशन, फोर्स और ग्रेविटेशन। ये वो टॉपिक है जिसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन बढ़े हैं। पहले ज्यादा सवाल नहीं थे, इस बार 18 सवाल पूछे गए थे। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से काफी सवाल पूछे गए हैं। एरिया वॉल्यूम पैरामीटर के क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़े हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के क्वेश्चन बढ़े हैं। सेल एंड टिश्यू के आपके क्वेश्चंस बढ़े हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी और कंट्रोल के भी सवाल बड़े हैं। काफी बड़ी भारी मात्रा में यहां पर कन्वर्जन है, आप देख भी सकते हैं। अब कौन से टॉपिक है जिनसे इन्होंने कम पूछा है? अब जो एक्सट्रीम वाले हैं ना उन्हें तो वैसे भी छोड़ दो, जैसे रिप्रोडक्शन वाला है, पहले 43 क्वेश्चन थे, 4 है, तो जरूरी नहीं है यार। देखो अब एक्सट्रीम वालों का क्या है ना, जजमेंट नहीं कर सकते, फिर अगली बार फिर पूछ लिया तो क्या कर लेंगे। लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पे ये आ जाता है, कौन से टॉपिक है जो कॉन्स्टेंटली पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मेरा और तुम्हारा फोकस उस पर होगा, याद रखना। अब ये सारी कहानी हो गई है, सारे टॉपिक तुम समझ गए हो, चारों के चारों मैंने तुम्हें समझा दिए हैं, सारी कहानी समझ चुके हो। अब केवल और केवल एक चीज चाहिए तुमको, मेरे साथ जुड़ना है। कहां जुड़ोगे? राजधानी बैच के अंदर जुड़ोगे, जो मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं, और 21 तारीख से नया सब्जेक्ट शुरू होगा उसमें, और फ्रेश सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। जो सब्जेक्ट हो चुका है वो लास्ट में दोबारा से होगा, लाइव क्लास चलेगी इसकी। क्या क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पे राजधानी बैच में बच्चे, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या मिलेगा। CBT 1 CBT 2 की दोनों क्लासेस मिलेंगी, लाइव की लाइव मिलेंगी, बाद में रिकॉर्डिंग में भी मिलेगी। हर एक क्लास के बाद तुमको एक DPP मिलेगी, यानी कि उसके अंदर सवाल मिलेंगे जो खुद से लगा सकते हो, और साथ ही साथ उसका डाउट सेशन भी रहेगा। स्टडी नोट्स भी रहेंगे, यानी कि जो आपकी ई बुक्स होती है वो भी चैप्टर वाइज वो आपको दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, वर्कबुक दिया जाएगा, PYQ की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, मॉक टेस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है,
रिवीजन का सपोर्ट रहेगा, मेंटरशिप मैं हूं ना यार तुम्हारे पास, तुमको इन सब की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्लास है तो मेरे साथ क्लास करो, लाइव क्लास करो। मैं तुम्हें बोल रहा हूं मेरी 90% अटेंडेंस रखो, अपनी 90% अटेंडेंस रखो, तुम्हारा एग्जाम निकलेगा। मैं तुम्हें बता देता हूं, मैंने ये एग्जाम निकाला है बिना रिवीजन के, बिना एक्स्ट्रा तैयारी के, तो तुम्हारा तो मैं 100% निकलवा दूंगा। मैंने कितनी बार तुम लोग के सामने यहां पर अपना जो डीवी का एडमिट कार्ड था वो मैं दिखाता था एज अ मोटिवेशन की बेटा आग लगा देंगे इस बार। सेम अब उसी मोटिवेशन को आगे लेकर के चल रहा है। इस साल नहीं हो पाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस बार जो 4000 से ज्यादा वैकेंसी आई है इसमें अपन एक वैकेंसी तो निकाल लेंगे, और तुम निकालोगे बाबू अगर तुम मेरे साथ यहां पर जुड़ रहे हो और हम लोग मिलकर के यहां पर काम कर रहे हैं। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो एग्जाम ऑन एजुकेशन की एप्लीकेशन पर। और उससे पहले आप लोग मुझे फटाफट से, मैं बता देता हूं करंट अफेयर वाली चीज है, उस पर फटाफट से मेरे को रिप्लाई दो। और अगर आपको मेरे से डिस्कशन करना है इस टॉपिक के बारे में, ये पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। मेरा नंबर मैं देके जाऊंगा जो कि है 8368886452। बच्चे ये मेरा नंबर है, इस नंबर को आप जो है कॉल करोगे, ना तो ये सेल्स वाला उठाएगा ना तो मैनेजमेंट वाला उठाएगा, इसको मैं उठाऊंगा। मेरी क्लास होगी तो शिवम सर उठाएंगे, यानी कि फैकल्टी उठाएंगे। और आप जो पीडीएफ है वो भी ले सकते हैं, अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, आरआरबी के रिलेटेड जो भी सवाल है आप वो हमसे पूछ सकते हैं। आशा करता हूं कि मैं आपको सारे टॉपिक्स बता पाया हूंगा विद डेटा, विद फैक्चुअल जो हमारा बैक है उसके साथ। मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन में। किसी और वीडियो की जरूरत है नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, और आपको मैं सीधे मिलता हूं 21 जुलाई को मेरे क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर बच्चे।